जय श्री राम। एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026, एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026 से संबंधित आज जो गेस्ट पेपर जो रहेगा वो बीए बीएड फोर्थ ईयर का रहेगा, और जो सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस सेकंड, यानी अभी बीए बीएड फोर्थ ईयर का जो पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा। तो उसी से संबंधित राजनीति विज्ञान सेकंड प्रश्न पत्र से संबंधित आज का गेस्ट पेपर है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का चुनाव किया गया है। तो आप अपनी जो भी जिस नोटबुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस नोटबुक में आप निशान लगा लीजिए, ताकि इन टॉपिक्स को पढ़ के आप अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर पाएं। एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026 बीए बीएड फोर्थ ईयर गेस्ट पेपर जो रहेगा वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा। तो इसके चलते हैं पहले वाले टॉपिक पे। पहले टॉपिक पे ध्यान दीजिए, लोक व निजी भागीदारी। लोक व निजी भागीदारी व सूचना का अधिकार अभिशासन की कुंजी है, समझाइए। लोक व निजी भागीदारी को अपने को पढ़ना है। सूचना का अधिकार अभिशासन की कुंजी है, समझाइए, इसको भी अपने को पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर का फर्स्ट पार्ट जो आपका ए पार्ट है उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी पार्ट में भी आ सकते हैं और सी पार्ट से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए लोक व निजी भागीदारी व सूचना अधिकार अभिशासन की कुंजी है, समझाइए टॉपिक अवश्य पढ़िए, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति व लोक प्रशासन का संगठनात्मक दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन की प्रकृति अपने को पढ़ना है, लोक प्रशासन का संगठनात्मक दृष्टिकोण अपने को पढ़ना है। लोक प्रशासन की प्रकृति भी पूछी जा सकती है और लोक प्रशासन का संगठनात्मक दृष्टिकोण भी पूछा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ए पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, बी से भी आ सकता है और सी में भी आ सकता है। तो इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे आ सके। तीसरे वाला जो टॉपिक आता है, तीसरे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दें, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर पूछा जा सकता है। और आधुनिक संगठनात्मक सिद्धांत में सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम पर लिखिए। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर आप पढ़ के आइए, पूछा जा सकता है। और आधुनिक संगठनात्मक सिद्धांत में सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ के आए। आगे वाले चलते हैं अपने चौथे वाले टॉपिक पे। चौथे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, नेतृत्व की शैलियां। नेतृत्व की शैलियां अपने को पढ़नी है। मुख्य कार्यपालिका के मुख्य प्रमुख कार्य अपने को पढ़ने हैं। तो नेतृत्व की शैलियां भी पूछी जा सकती हैं और मुख्य कार्यपालिका के मुख्य कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप नेतृत्व की शैलियां और मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख कार्य भी अपने को पढ़ के आने। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ए पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है, बी में आ सकता है और सी पार्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ के आए। आगे वाला जो टॉपिक आता है पांचवा, पांच वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पांचवा टॉपिक है प्रशिक्षण का अर्थ। यानी प्रशिक्षण का अर्थ आपको अपने को पढ़ के आना है, उसके उद्देश्य पढ़ के आने हैं, प्रकार पढ़ के आने हैं, और वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीकों की विवेचना अपने को पढ़ के आनी है। तो प्रशिक्षण के अर्थ को आप पढ़िए, पूछा जा सकता है, इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं और इसके प्रकार पूछे जा सकते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार तीनों पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीकों की विवेचना कीजिए। तो वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीकों की विवेचना अपने को करनी है, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ए पार्ट और बी पार्ट से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेवे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसी प्रकार अपने को तैयार रहना है। आगे वाला नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है छठा टॉपिक, लोक प्रशासन कला है। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। वह वैश्वीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव। अब लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, ये अपने को पढ़ना है, और वैश्वीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव अपने को पढ़ना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए पार्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी पार्ट में भी आ सकते हैं और सी पार्ट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसको पढ़िए, और वैश्वीकरण का लोक प्रशासन प्रभाव, इसको भी अपने को पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। टॉपिक है सातवां। सातवें टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। सातवें टॉपिक पर लोक उपक्रमों की समस्याएं।
यानी लोक उपक्रमों की समस्याएं पढ़नी है अपने को, और समाधान व पदोन्नति अपने को पढ़ना है। तो लोक उपक्रमों की समस्याएं अपने को पढ़ के आनी है, और समाधान व पदोन्नति अपने को पढ़ के आना है। तो लोक उपक्रमों की समस्याएं पढ़िए और समाधान और पदोन्नति अपने पढ़िए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफी महत्वपूर्ण है। दोनों टॉपिक अच्छे प्रकार से आप पढ़ लेने। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है 8वां टॉपिक। 8वें टॉपिक पे अब आप ध्यान दीजिए। 8वां टॉपिक, बजट निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। यानी बजट निर्माण के जो विभिन्न चरण हैं उनका अपने को वर्णन करना है। तो बजट निर्माण के विभिन्न चरणों से संबंधित अपने को पढ़ लेना है। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छी प्रकार से निशान लगा लें, इसको पढ़ के आए, ये पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपका जो गैस पेपर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ कि आपने जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपने निशान लगा लिए होंगे और आप इसको पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आए उनको आप छोड़ेंगे नहीं, अच्छे प्रकार से आप करके आएंगे और एग्जाम में आप अच्छे अंक हासिल करेंगे। इसलिए इन टॉपिक्स को आप पढ़ के अवश्य आएँ, क्योंकि एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, यही इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो इसीलिए इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप पढ़िए ताकि आप एग्जाम में अच्छा अंक हासिल कर सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।